बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीयू आइडियाज़ की तरफ से एक और वीडियो में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके आने वाले मिड एग्ज़ाम या फाइनल एग्ज़ाम आपने किस तरह अटैम्प्ट करने हैं। सिंपल सा सॉफ्टवेयर है यूनिवर्सिटी का। तो सॉफ्टवेयर की तरफ से चलते हैं और उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती जाएँ। ये हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम का डेमो है। हम डेमो स्टार्ट करते हैं। ये जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, यहाँ तक जब आप जाएंगे कैंपस में तो आपके जो सामने सिस्टम होंगे वो इस स्टेट में होंगे। जो कैंपस वाले होंगे या लैब एडमिन्स वगैरह होंगे, उन्होंने कंप्यूटर रेडी रखे होंगे स्टार्ट करके। और यहाँ पे जो स्क्रीन नज़र आ रही है आपको, आपने इसमें यहाँ पे गेस्ट लिखा हुआ है और कुछ पासवर्ड है, लेकिन आपने ये पासवर्ड ये नहीं लिखना। आप अपना स्टूडेंट आईडी लिखेंगे जो भी आपका है, LMS आईडी, और जो एग्ज़ाम पासवर्ड है वो आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर आया हुआ है, वो आपने यहाँ पे देना है। जब आप इसको आईडी और पासवर्ड लगा के लॉगिन करेंगे तो जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो इस तरह का कुछ होगा। फर्स्ट के पेज के ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन कोर्स के हवाले से, और दूसरी तरफ आपका टाइम चल रहा होता है, डेट आ रही होती है। तो इंस्ट्रक्शन के बिल्कुल एंड के ऊपर एक सर्टिफिकेट है जिसको आपने जस्ट क्लिक करके दूसरी तरफ उसी के सामने बिल्कुल स्टार्ट पेपर होता है, उसको क्लिक कर देना है बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। तो अगली जो स्क्रीन होगी वो इस तरह की होगी आपके सामने। अगर हम उसको शुरू से देखें तो बिल्कुल टॉप के ऊपर कोर्स का नाम आएगा, उससे जो नीचे बॉक्स होगा उसमें क्वेश्चन की तादाद होगी आप टोटल, और दूसरी तरफ उसके उसके नंबर लिखे हुए हैं। बचा टाइम है कि अगर आप उसको एक एक मिनट भी करें तो वो आसानी के साथ आप उसको पेपर को सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे आपकी तस्वीर नज़र आ रही होगी, और यहाँ पे ऊपर जो गेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे आपका नाम शो हो रहा होगा। अब जो नीचे आते हैं, इस ब्लू बॉक्स के नीचे जो वाइट बॉक्स है यहाँ पे क्वेश्चन होगा। यहाँ पे जो माउस अभी हरकत कर रहा है यहाँ पे क्वेश्चन होगा, जिस तरह आपने क्विज किए हैं सेम उसी तरह ही है। तो यहाँ पे नीचे चार जो आपको छोटे छोटे सर्कल नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएंगे। आपने कोई भी ऑप्शन लेना है। ठीक है, देखिए देखिए वो ग्रीन हो गया। वो ऑप्शन कोई भी लेने के बाद आपने क्या करना है, नीचे अगर आ जाएं बिल्कुल राइट बॉटम पे आपको 5 बटन नज़र आ रहे हैं। अगर हम किसी बटन के ऊपर अपना माउस लेके जाते हैं तो एक मैसेज शो करता है, सेव बटन, ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रीवियस क्वेश्चन, और ये है फर्स्ट क्वेश्चन। तो कोई भी ऑप्शन लेने के बाद आपने क्या करना है, सेव बटन को क्लिक करना है। जब आप सेव करते हैं तो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन का जो बटन है उसको क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा ऊपर आए यहाँ पे जहाँ पे माउस हरकत कर रहा है तो आपको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। और अगर इसी विंडो के बिल्कुल नीचे आ जाए तो यहाँ पे कुछ नंबरिंग नज़र आ रही है 1 से लेकर 26 तक। तो देखें कि अभी जो हमने एक क्वेश्चन किया था वो यहाँ पे नंबर भी यहाँ पे ग्रीन हो चुका है, ये बिल्कुल टाइम के नीचे आप देखें। तो अब हम सेकंड करते हैं, इसका थर्ड ऑप्शन चूज कर लेते हैं। भैया ये तो जस्ट एक एग्जांपल है, आपने अपने जो सवाल होंगे उसके मुताबिक आंसर लेना है। इसको सेव करेंगे और सेव किया, या देखें आप बिल्कुल 1 और 2 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नीचे ग्रीन हो गए, इसका मतलब ये सॉल्व हो गए हैं। अब हम जाएंगे अगले सवाल की तरफ। जो बटन आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरह हम करते जाएंगे, कोई ऑप्शन लेते जाएंगे और इसको
इस तरह सेव करते जाएंगे। दरमियान में आपको ये नज़र आ रहा है एक बटन है, इसको अगर आप माउस से पकड़ के थोड़ा सा इधर उधर घुमाएंगे तो साथ में नंबर चेंज हो जाते हैं। जिस नंबर पे भी आप फासले जाना चाहें यहाँ से जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर इस बॉक्स में आप इस जो नंबर है इसको डिलीट करके कोई और लिख के इंटर करेंगे तो ये डायरेक्ट उसी क्वेश्चन के ऊपर चला जाएगा। टाइम आपका साथ साथ चलता जाता है और आपको पता भी चल जाता है कि कुछ बिल्कुल नीचे नज़र आ रही है नंबरों की लाइन। अब देखें कि हमने 1 2 3 को सॉल्व किया था और उसके बाद 15 को सॉल्व किया था। बाकी में जो वाइट नज़र आ रहे हैं इसका मतलब है कि वो भी हमारे सॉल्व होने वाले हैं। अब हम बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये देखें ऊपर बिल्कुल टॉप पे तो 26 आ चुका है। तो ये होंगे लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ पे देखें कि कोई इनके 4 ऑप्शन नहीं है। तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप कर्सर को देखें, क्लिक हियर टू ऐड योर आंसर। तो आपने क्या करना है, जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बॉक्स नज़र आ जाएगा। यहाँ पे डेमो में तो बिल्कुल ही छोटा बॉक्स है, ये जो आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपने आंसर अपना टाइप करना है और टाइप करने के बाद फिर वही सेव बटन। ये देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 भी सॉल्व हो गया। अगर हम पीछे आए और फिर उसको ऐसे करें तो यहाँ पे भी सेव करें तो क्वेश्चन नंबर 25 भी देखें 24 सेव हो गया है। इसमें ये हो सकता है कि आप अगर अपने क्वेश्चन को चेंज करना चाहें, चाहे वो MCQs हैं चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप उनके आंसर दोबारा से एडिट कर सकते हैं। अब उसी क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे और यहाँ देखें हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट आंसर लिया था। अब हम थर्ड लेके उसको सेव कर देते हैं। तो ये जब तक आपके पास टाइम है आप इसको सेव भी कर सकते हैं और दोबारा से भी देख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन छोड़ना चाहते हैं तो आपने उसका कोई आंसर सेलेक्ट नहीं करना। सेलेक्ट किए बगैर ही आप अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो आप जा सकते हैं। तो बिल्कुल आपका सारा पेपर कंप्लीट हो जाए, टाइम बचा हो आपके पास, उसको रिव्यू करें और उसके बाद ये लास्ट पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू फिनिश योर एग्जाम। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो वो आपको बताएगा, ये कुछ वार्निंग शो आएगी कि आपने ये सेकंड लाइन देखें तो वो कहता है 6 आपने क्वेश्चन किए हैं टोटल 26 में से। और सारा ये चेक करने के बाद यहाँ पे रीड करेंगे और बिल्कुल फिनिश करेंगे। तो आखिरी मैसेज जो आता है, अगर आप अभी भी वापस जाना चाहें तो यहाँ से जा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल पेपर को ख़त्म करना चाहें तो ओके करेंगे तो पेपर आपका क्लोज हो जाएगा। ये सिंपल सा प्रोसीजर है। तो आपने जो चीज़ें लेके जानी है वो स्लिप है आपकी, आईडी कार्ड है, स्टूडेंट आईडी कार्ड कैंपस से भी मिल जाएगा आपको, और अपना आईडी कार्ड भी लेके जाएं और साथ में कोविड वैक्सीन लगी हो उसका सर्टिफिकेट भी लाजमी लेके जाएं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। आप दूसरों के साथ भी शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें ताकि जितनी भी चीज़ें आपके नॉलेज में आती हैं वो दूसरों तक भी पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।